Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, in this video we are going to talk about the store procedures in SQL. As we discussed last time, जो हमने स्टोर प्रोसीजर की इंट्रोडक्शन देखी और इंट्रोडक्शन में हमने कुछ प्रोसीजर्स क्रिएट किए थे जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। इसमें स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट होता है, इसमें स्टोर प्रोसीजर को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसमें एसपी हेल्प टेक्स्ट हमने देखा था, स्टोर प्रोसीजर ड्रॉप कैसे होता है वो हमने देखा था। ये कुछ हमने 6 की पॉइंट्स उसके डिस्कस किए थे, बट आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल वाया स्टोर प्रोसीजर। यानी कि आज हम किसी भी इंसर्ट की क्यूरी का स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाएंगे, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो है ये आपके सामने ऑन है और इसके अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मेरे पास डेटा बेसिस कितने इस वक्त बने हुए हैं। लेट्स सपोज के आई हैव फ्यू डेटा बेसिस राइट नाउ, जिसमें से मैं कोई एक डेटाबेस इस वक्त पिक करता हूँ। लेट्स सपोज MWF35A, ये डेटाबेस मुझे यूज़ करना है और इसमें टेबल मौजूद है और टेबल में हम डेटाबेस में हम टेबल के अंदर डेटा ऐड करेंगे वाया क्यूरी ऑफ इंसर्ट, जिसका हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम क्यूरी में जाते हैं और यहाँ पर हम इस डेटाबेस को पहले तो यूज़ करेंगे। हमने लिखा यूज़ MWF35A और उसके बाद इसको F5 से एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट होने से ये होगा कि अब मेरे पास जो डेटाबेस यूज़ में है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और डायरेक्टली भी मैं यहाँ से जाके इसके ड्रॉप डाउन से जाके मैं अपना पर्टिकुलर डेटाबेस चूज़ कर सकता हूँ। इट्स अप टू मी। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास इस डेटाबेस में कितने टेबल्स बने हुए हैं। तो डेटाबेस में मैं गया और यहाँ जाने के बाद टेबल्स पे जाते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक ही टेबल बना हुआ है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के अंदर जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, नेम, जेंडर, सैलरी एंड सिटी। अच्छा, फर्स्ट करो कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैंने आके लिखा सिलेक्ट, क्यूरी लगाता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़। उसके बाद सिलेक्ट करके F5 किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इवन के इस टेबल में आई हैव 5 कॉलम्स इन अ टेबल। अब क्यूरी तो मैंने यहाँ पे चलाई है सिलेक्ट की, लेकिन मुझे एक इसमें मजीद मुझे डाटा ऐड करना है और डाटा ऐड करने के लिए डेफिनेटली मैं इसको इंसर्ट की क्यूरी से ही करूँगा। लेकिन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा फ्यूचर में, जब मैं इसको अपने हिसाब से मैं इसको दोबारा डेटा उसमें ऐड करूँगा तो इंसर्ट की क्यूरी से नहीं करूँगा, मैं इसमें डेटा ऐड करूँगा स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। पैटर्न क्या है अब वो देखते हैं। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हमने लिखना होता है क्रिएट, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉक या प्रोसीजर आपके ऊपर है। उसके बाद आप प्रोसीजर किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट डेटा, हम डेटा ऐड करने के लिए इंसर्ट करने के लिए हम प्रोसीजर बना रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हमने लिखना है एज के बाद हम लिखेंगे बिगिन और बिगिन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंड। अब जैसे कि हमको पता है कि इस क्यूरी के अंदर यानी कि जो इंसर्ट की क्यूरी है इसमें डेटा जाएगा अपने अपने पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर और पर्टिकुलर कॉलम्स में जब हम डेटा को भेजेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी कि ये जो प्रोसीजर बनेगा ये बनेगा पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर। इसमें हम वन बाय वन अपने कॉलम्स अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। आईडी को हम क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की इसमें लगा हुआ है। नेम, जेंडर, सैलरी और सिटी का हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा @नेम वारचार और उसमें इसकी लेंथ को डिक्लेयर कर दिया, कॉमा लगाया। फिर हमने लिखा @नेक्स्ट है जेंडर वारचार, उसकी लेंथ को मैंने यहाँ पे कॉल करा। अब इट्स अप टू अस के 55 45 इट्स अप टू अस, डजंट मैटर कि कोई फिक्सिंग नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखा सैलरी और सैलरी क्योंकि इंटीजर है तो हमने इसको इंटीजर में रखा, INT में रखा। फिर हमने यहाँ से इसको कॉमा लगाया। फिर हम नीचे आते हैं और अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे $सिटी के नाम से और ये हमने लिखा वारचार में लेंथ हमने इसकी डिक्लेयर कर दी 44 45 55, इट्स अप टू अस, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम बिगिन के बीच में जाएंगे और यहाँ पर हम इसमें क्यूरी पास करेंगे। हमने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़। उसके बाद ब्रैकेट्स खोलेंगे और यहाँ पे हम अपने डेटाबेस के कॉलम्स के नाम लिखेंगे। हमने लिखा नेम कॉमा जेंडर अगेन कॉमा, फिर हमने लिखा सैलरी कॉमा, फिर हमने यहाँ पर आके लिखा सिटी, फिर हमने यहाँ पर आके लिखा वैल्यूज़ और वैल्यूज़ में अब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। यानी कि नेम की वैल्यू कहाँ से जाएगी, जेंडर की वैल्यू कहाँ से जाएगी, इसी तरह सैलरी और इसी तरह सिटी। अब इधर हमने लगाया @नेम, पहला वेरिएबल नेम का, उसके बाद है जेंडर, फिर उसके बाद अगेन कॉमा, उसके बाद हमने लगाया सैलरी, फिर कॉमा लगाया, अगेन लगाया और यहाँ पर हमने लिखा सिटी। और उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं और इस पूरी क्यूरी को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और इसको मैंने F5 कर दिया, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली।
अब उसके बाद अब इसमें इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस इट्स क्वाइट इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू राइट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट लिखने के बाद आपको अपने प्रोसीजर का नाम लिखना। आपने लिखा इंसर्ट डेटा, उसके बाद आपने यहाँ पर स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आप फर्ज करें, अब आपको इसके अंदर वैल्यू पास करनी है। जो फर्स्ट वैल्यू है नेम, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे नाम लिखा फॉर एग्जांपल अब्बास, कॉमा लगाया। जेंडर हमने यहाँ पे मेल डिक्लेयर किया, कॉमा लगाया। सैलरी, क्योंकि सैलरी इंटीजर में तो सैलरी को हम डायरेक्टली लिखेंगे विदाउट एनी सिंगल डबल कोटेशन, तो हमने यहाँ पे लिखा 20,000, कॉमा लगाया। उसके बाद सिटी हमने यहाँ पे लिखा KHI यानी कि कराची। इसको सिलेक्ट करते हैं और F5 करते हैं। नाउ यू कैन सी वन रॉ इज इफेक्टेड, यानी कि एक रॉ में ऐड हो गई है, इफेक्टेड हो गई है। अब उसके बाद इसको रन करके देखते हैं, यानी कि रन करने के लिए, डेटा फैच करने के लिए डेफिनेटली वी हैव टू यूज सिलेक्ट क्यूरी, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, then F5. So now you can see that we have another record has been added. The name is Abbas, male, 20,000 and Karachi. So it is quite simple to create a query of insert in SQL Server. So I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो then like the video, comment below and subscribe our channel. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।